जय हिंद साथियों। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th जीव विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 कोशिका से संबंधित 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखना और अंतिम में आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग का 50 में से कितना सही हुआ। तो ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। अगर आप लोग इस क्लास का फ्री में PDF लेना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग इस पर हाई लिख कर भेजना। यदि आप लोग इस पर हाई लिख कर भेजते हैं तो आप लोग को व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और उसी व्हाट्सअप ग्रुप में इस क्लास का PDF जो है डाल दिया जाएगा। आप लोग वहां से बिल्कुल फ्री में इस क्लास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये वाला दबाकर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और ये वाला दबाकर आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। ये वाला दबाकर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और ये वाला दबाकर वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग के स्क्रीन पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है कोशिका की खोज किसने की थी। तो कोशिका की खोज किसने की थी? डार्विन, रॉबर्ट हुक, न्यूटन, स्वान। इसका करेक्ट जो आंसर होगा रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कोशिका किसकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? निर्जीव पदार्थों की, जीवों की, चट्टानों की, जल की। बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा जीवों की। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में दिए गए हैं सबसे पहले जीवित कोशिका को किसने देखा था? ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट हुक, स्लाइडेन। बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ल्यूवेनहॉक। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन और न्यूटन, स्लाइडेन और स्वान, हुक और ल्यूवेनहॉक, वाटसन और क्रिक। बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा 4 नंबर का स्लाइडेन और स्वान। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिए गए हैं कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को, नाभिक को, राइबोसोम को, राजधानी को। बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा नाभिक को, नाभिक। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिए गए हैं कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? गोल्जी तंत्र को, माइटोकॉन्ड्रिया को, लाइसोसोम को, नाभिक को। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है पादप कोशिका में कौन सा अंगक पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रोसोम, सीलिया, फ्लैजेला। बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, क्लोरोप्लास्ट। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में दिए गए हैं कोशिका झिल्ली को क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रक, राजधानी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कोशिका झिल्ली को क्या कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 8 नंबर का प्लाज्मा झिल्ली। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में दिए गए हैं पादप कोशिका के बाहरी कौन सी परत होती है? कोशिका भित्ति, साइटोप्लाज्मा, नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया। बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा कोशिका भित्ति। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा कोशिका भित्ति। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में दिए गए हैं कोशिका द्रव्य को क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्मा, न्यूक्लियस। और क्या दिए गए हैं ऑप्शन में? ऑप्शन में दिए गए हैं क्रोमोप्लास्ट, वैक्यूल। तो बताइए इसका आप लोग को राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साइटोप्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। कोशिका द्रव्य को क्या कहते हैं? तो साइटोप्लाज्मा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या नहीं होता है? DNA, नाभिकीय झिल्ली, कोशिका झिल्ली, राइबोसोम। तो बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो होता है क्या नहीं होता है? तो नाभिकीय झिल्ली। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नाभिकीय झिल्ली नहीं होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है यूकैरियोटिक कोशिका में स्पष्ट क्या होता है? कोशिका भित्ति, नाभिक, DNA नहीं है,
डीएनए नहीं होता है, झिल्ली नहीं होता है, तो बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका में स्पष्ट क्या होता है, तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा 12 नंबर का नाभिक, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गए हैं राइबोसोम का कार्य है। राइबोसोम का कार्य है क्या है, ऊर्जा उत्पादन, प्रोटीन संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, जल संग्रहण। बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा प्रोटीन संश्लेषण, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में दिए गए हैं गोल्जी तंत्र का कार्य है पादपों का संशोधन एवं पैकेजिंग, ऊर्जा बनना, डीएनए बनना, भोजन बनना। इसका करेक्ट जो आंसर होगा गोल्जी तंत्र का कार्य है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा पदार्थों का संशोधन एवं पैकेजिंग, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में दिए गए हैं लाइसोसोम को कहते हैं क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली, ऊर्जा केंद्र, नियंत्रण केंद्र, प्रोटीन केंद्र। बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा आत्महत्या की थैली। यहाँ पर देखिए आत्महत्या होना चाहिए, आत्मघाती लिखा है, आत्महत्या होना चाहिए, आत्महत्या की थैली, ठीक है, आत्महत्या की थैली कहते हैं लाइसोसोम को, आत्महत्या की थैली, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 16 में बड़ी राजधानी किसमें पाई जाती हैं, पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में, बैक्टीरिया में, वायरस में। बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा पादप कोशिका, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। पादप कोशिका में बड़ी राजधानी पाई जाती है। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में दिए गए हैं डीएनए मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है डीएनए, नाभिक में, कोशिका भित्ति में, राजधानी में, साइटोप्लाज्मा में। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा डीएनए मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा नाभिक में, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में दिए गए हैं कोशिका विभाजन से नई कोशिका बनती है, माइटोसिस, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, विसरण। तो कोशिका विभाजन से नई कोशिका बनती है, नई कोशिकाएं बनती है, तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा माइटोसिस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 19 में है मनुष्य का शरीर किस प्रकार की कोशिकाओं से बना है, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, निर्जीव, कृत्रिम। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा बहुकोशिकीय, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में दिए गए हैं अमीबा कैसा जीव है, बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय, निर्जीव, परजीवी। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा 20 नंबर का एक कोशिकीय अमीबा होता है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 में दिए गए हैं कोशिका का सबसे बाहरी भाग क्या है, कोशिका का सबसे बाहरी भाग क्या है, झिल्ली, नाभिक, साइटोप्लाज्मा, डीएनए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा झिल्ली, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 में दिए गए हैं माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी प्रक्रिया होती है, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, पाचन, उत्सर्जन। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा 22 नंबर का श्वसन, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 में दिए गए हैं क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट, नाभिक, राइबोसोम, लाइसोसोम। इसका करेक्ट जो आंसर होगा 23 नंबर का क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 में दिए गए हैं कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा 24 नंबर के साइटोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, साइटोलॉजी। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 में दिए गए हैं गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, नाभिक में, कोशिका भित्ति में, राजधानी में, गोल्जी तंत्र में। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 25 नंबर का नाभिक में, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 में दिए गए हैं कोशिका का आकार किस पर निर्भर करता है,
कार्य पर, रंग पर, स्थान पर, तापमान पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 26 नंबर का कार्य पर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 में दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में सबसे छोटी ज्ञात कोशिका कौन सी है? अमीबा, माइकोप्लाज्मा, तंत्रिका कोशिका, अंडाणु। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 27 नंबर का माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 में दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? मांसपेशी कोशिका, तंत्रिका कोशिका, रक्त कोशिका, त्वचा कोशिका। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो 28 नंबर करेक्ट आंसर होगा तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 में है कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? प्रोटीन होता है, डीएनए, वसा, जल। इसका करेक्ट जो आंसर होगा 29 नंबर का डीएनए। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 में दिए गए हैं कोशिका की खोज किस वर्ष हुई थी? 1665, 1765, 1865, 1965। इसका करेक्ट जो आंसर होगा 30 नंबर का 1665। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 में है रॉबर्ट हुक ने कोशिका किसमें देखी थी? प्याज की कोशिका में, कर्क की पतली परत में, रक्त में, पत्तियों में। इसका करेक्ट जो आंसर होगा 31 नंबर का कर्क की पतली परत में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 में दिए गए हैं कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी जीव किससे बने होते हैं? तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा क्या दिए गए हैं? कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी जीव बने होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोशिकाओं से। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 में दिए गए हैं कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन किस अंगक द्वारा होता है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी तंत्र, नाभिक। इसका करेक्ट जो आंसर होगा 33 नंबर का माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 में दिए गए हैं कोशिका झिल्ली कैसी होती है? चयनात्मक, पारगमय, कठोर, मृत, अपारगमय। इसका करेक्ट जो आंसर होगा 34 नंबर का चयनात्मक पारगमय। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 में दिए गए हैं पौधों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा 35 नंबर का सेल्यूलोज। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 में दिए गए हैं कोशिका के अंदर जेली जैसा पदार्थ क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा साइटोप्लाज्म। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 में दिए गए हैं केंद्र की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 में दिए गए हैं किस कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 38 नंबर का जंतु कोशिका। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 किस कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जंतु कोशिका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 में दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 39 में है जंतु कोशिका में कौन सा अंगक पाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सेंट्रोसोम। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 में दिए गए हैं कोशिका में पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 40 नंबर का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 में दिए गए हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का संक्षिप्त नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 41 नंबर का ई आर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 में दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 42 में है कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 42 नंबर का ऑप्शन नंबर ए नाभिक। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 में दिए गए हैं कोशिका में प्रोटीन निर्माण कहाँ होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 43 नंबर का राइबोसोम। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 में दिए गए हैं पादप कोशिका में भोजन निर्माण की क्रिया कहाँ होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 44 नंबर का क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 में दिए गए हैं जीवों की मूल इकाई क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 45 नंबर के कोशिका। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 में दिए गए हैं कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर कोशिका चक्र। ऑप्शन नंबर ए इज द
करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 में दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 47 में दिए गए कोशिका में जल का संग्रह होता है, तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा 47 नंबर का राजधानी, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 में दिए गए हैं वायरस को कोशिकीय संरचना क्यों नहीं माना जाता है, तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा 48 नंबर का उनमें कोशिका संरचना नहीं होती है इसलिए, ठीक है, उनमें कोशिका संरचना नहीं होती, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 में दिए गए हैं कोशिका का आकार सामान्यतः किसमें पाया जाता है, कोशिका का आकार सामान्यतः किसमें मापा जाता है, पूछ रहे हैं कोशिका का आकार किसमें मापा जाता है, तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा 49 नंबर का माइक्रोमीटर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 50 में दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 50 में दिए गए हैं जीवों में जीवन की सबसे छोटी इकाई कौन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 50 नंबर का कोशिका, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग का 50 में से कितना सही होगा। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।